आए खबर शामिल करते हैं। गुलशन इकबाल कराची से कराची ग्रैंड अलायंस की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। जिसमें कराची शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कुछ लोगों से गुफ्तगू की, आए सुनते हैं। सोसाइटी का मुतासरीन हूँ और ये सोसाइटी बहुत पुरानी सोसाइटीज़ है, ठीक है ना। और हमारी ज़मीन इसमें अलॉटमेंट है हमारे जो है ना, ये मतलब मदर के नाम से जो है ना ये आज चली आ रही है और इस पर कब्ज़ा हो गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोगों ने मतलब चीफ़ जस्टिस के पास भी गए और वज़ीर आला के पास भी गए, हर जगह हम लोगों ने मतलब कंप्लेन किया, लेकिन कोई सुनवाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ कब्ज़ा माफिया जो है ना कब्ज़ा करके वहाँ बैठे हुए हैं और लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग ग्रैंड अलायंस के जो है ना प्लेटफॉर्म से जो है ना ये आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए अल्लाह कामयाब करे जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात समझने की है कि जालिम बहुत मजबूत हैं। ये जालिम ये 47 के नतीजे के मुताबिक जो है वजूद में आए हुए हैं और जो धांधली ज़्यादा हो वो हमारे मसाइल हल करेगा, ये नहीं कर सकता है। और आपने जो मुट्ठी भर के दिया, ये मुट्ठी भर नहीं है। मज़लूम जो हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि उनका इत्तेहाद हो, वो मजबूत हों, वो अपनी सियासी वाबस्तगियों से बाहर आएँ और वो जालिम को पहचाने। सिर्फ़ एक ही ये रिश्ता काफ़ी है, मज़लूम और जालिम का। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि मज़लूम मुत्तहिद हों और इस काम को करें। आपने जो बात की है कि मुट्ठी भर का मामला नहीं है ये जितने भी लोग आज यहाँ पे जमा हुए थे, मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद हैं और ये मुतासरीन ये अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर यहाँ पे जमा हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसको बाकायदा मरबूत प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना चाहिए और इसको एक ऐसी शक्ल इख्तियार करना चाहिए जिसमें दायरे कार बढ़े। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मसला नहीं है, ये बिल्डर्स का भी मसला है और ये बिल्डर्स जो हैं ये सरगना है। आपका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, आपके सामने भी एक चेयरमैन खड़े हुए हैं और साथ खड़े हुए हैं चेयरमैन। जमात इस्लामी के साथ खूब ज़्यादती हुई मेयर के इलेक्शन में, जमात इस्लामी कुछ नहीं कर पाई। क्या समझते हैं कि आप माफिया के ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं? नहीं, फिर आपने गलत बात कह दी। जमात इस्लामी कुछ नहीं कर पाई। जमात इस्लामी इस वक्त नो टाउन लेके बैठी हुई है कराची शहर के अंदर। वो नो टाउन आपको एक साल बाद मिसाली टाउन नज़र आएंगे। मेरी यूनियन कौंसल सर सैयद है, इनकी यूनियन कौंसल न्यू कराची है। इंशाल्लाह ताला एक साल बाद अगर आप रिजल्ट देंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि उसी न्यू कराची में पीपल्स पार्टी का जो यूनियन कौंसल है वो किस जगह पे खड़ी हुई है और जमात इस्लामी की यूनियन कौंसल न्यू कराची में कहाँ खड़ी हुई है। ऐसे नहीं बोलें। बात यह है कि ये तज़िया वक्त से पहले नहीं करें। और दूसरी बात यह कि जितना जुल्म हुआ, जितना हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ जुल्म हुआ, क्या नईमुर रहमान साहब जो हैं वो पैसिव हो गए? उन्होंने तो इस शहर के अंदर वो एक मिसाल कायम की जो किसी पार्टी में आपको नहीं मिल सकती, बेमिसाल मिसाल कि उनको 45 फार्म के अंदर जो जीता हुआ था उसको उन्होंने कहा कि वो दर हकीकत जीता हुआ है, आप मुझे सियासी रिश्वत क्यों दे रहे हैं? मैं ऐसी रिश्वत को पाँव की ठोकर पे मारता हूँ। और उन्होंने सूबाई असम्बली की इस सीट को ठोकर मारी और उस बंदे को जो है कहा कि ये आप अपनी सीट संभालें। तो ये जज्बा इस वक्त ज़रूरत है इस बात की, ये इत्तेहाद पैदा करेगा, हमारे शहर को बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप उसे अस्सलाम वालेकुम, मैं बैरिस्टर हिरा शाह।
कराची ग्रैंड अलायंस की लीगल एडवाइज़र हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ असलम खान साहब का, जो कि मेरे चेयरमैन हैं, कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी एक अलायंस बनाई और उसका मुझे एज अ लीगल एडवाइज़र बनाया। दरअसल चूँकि आज जो बर्निंग इशू हमारे यहाँ उठा था कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, ये एक ऐसा इशू था जिससे बात करने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचता है। ये एक ऐसा जुर्रत वाला कदम था जिसे असलम खान जैसा शख्स उठा सकता था और मैं बहुत ज़्यादा खुद परेशान थी जब इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि हिरा मैं इस बर्निंग इशू पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर इसके अंदर आपको थ्रेड भी आएगा, इसमें आपको प्रेशर भी आएगा, इसमें आपको बहुत सारी बातें फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले बिल्डर माफिया ही आपके ख़िलाफ़ आ जाएगा। पर इन्होंने कहा कि मेरी आखिरी सांस तक मैं बिल्डर्स के ख़िलाफ़ काम करूँगा, उन बिल्डर्स के ख़िलाफ़ जो बिल्डर्स कराची को लैंड ग्रैबिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कराची की सरज़मीन को उन्होंने बर्बाद किया। कराची की सरज़मीन जो मुस्तहिक और सही और सैलरी पर्सन या वो आवाम जो वाकई इसके काबिल थी या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनको पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद हुकूमत ने एक छोटा सा प्लॉट दिया, वो प्लॉट आपके लैंड ग्रैपर्स ने उनके मरूने मिन्नत हो गया। तो मैं चाहे मेरी जान जाए चाहे कुछ भी जाए, मैं खड़ा होऊंगा, चाहे मेरी टीम में कोई खड़ा हो या ना हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कराची ग्रैंड अलायंस की पूरी टीम, एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से लेके एक चौकीदार तक, सबने लब्बैक कहा कि हम चौधरी असलम साहब के साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब की बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। आप उसे इज़्ज़त नहीं दे सके कराची के अंदर मेयर नहीं ना बना के, लेकिन आज पाकिस्तान में उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। आज वो कराची का फ़र्ज जो है आज पाकिस्तान का अमीर जमात इस्लामी बन चुका है। ये है वोटिंग, इसे कहते हैं वोटिंग। जो 45-50 हज़ार वोट में से आज 3 अफराद वहाँ मुकाबले पर हैं और वहाँ इंसाफ की वोटिंग हुई है और आपके सामने आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम उर्रहमान बन चुके हैं। ये उनकी वो मेहनत थी, वो उनकी लगन थी, वो दयानतदारी, वो ईमानदारी थी, जिसकी वजह से आज जमात इस्लामी के अमीर जो है अमीर हाफिज़ नईम उर्रहमान है। सबसे पहले मैं कराची ग्रैंड अलायंस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके पे एक मतलब जद्दोजहद शुरू की है और जिसमें तमाम मुतासरीन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से हैं उनको इकट्ठा किया है और एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। मैं अज़ीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूँ और मैं भी मुतासरीन में से एक हूँ और मैं रिटायर मुलाजमीन हूँ। हमने सोचा था कि रिटायर होने के बाद हमें एक ज़मीन मिल जाएगी जिस पर हम अपना मकान बना लेंगे। आज भी मैं किराए के मकान पर रहता हूँ, लेकिन आज 2014 से हमारी इस ज़मीनों पर एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठा हुआ है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि हमने 2014 से कोर्ट में केस किया हुआ है और केस में हर दफ़ा यही होता है कि तारीख पे तारीख कोई फैसला नहीं होता है। जज हजरात भी इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट की, सदर पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है। एक हमने एक ये प्लेटफॉर्म मिला है, शायद इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से हम अपना मसला हल करवा सकते हैं। सिलसिला जो चल रहा है, इस सिलसिले में जो कमाल साहब ने और असलम खान साहब ने जो जद्दोजहद का आगाज़ किया है, मैं इससे बड़ा मुतमईन हूँ कि लोगों पे प्लाटों पे जो कब्ज़ा हुआ है अल्लाह करे छुड़वाया जाए, क्योंकि एक एक प्लाट 10-10 20-20 लोगों को बेच दिया जाता है और जो बेचारे असल लोग हैं वो बेचारे मारे कोर्टों में फिर रहे हैं। लिहाजा मेरी सरकार से भी अपील है कि उन लोगों को जो इन लोगों जायज़ हैं प्लाट और जो यहाँ गवर्नमेंट अप्लाई बेचारे बैठे हुए मारे फिर रहे हैं, है ना, उनको दिलवाया जाए। बल्कि कोर कमांडर साहब से भी मेरी अपील है कि वो भी इस सिलसिले में ज़रा सा ये कि अपना इक़दाम उठा दें ताकि इन बेचारों के जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको प्लाट मिल जाए। बहुत शुक्रिया। अपने मोबाइल से ही जी, हम लोगों का ताल्लुक़ तंजीम अहबाब रामपुर से है जो 2551 पे रजिस्टर्ड है। तो कुछ कब्ज़ा माफिया ने यहाँ पे जाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कुछ माफियाज के लोगों को पैसे दे के वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है और वहाँ पे कब्ज़ा करके वो हमारी जगह पे जो वहाँ पे लीज़ है तंजीम अहबाब रामपुर 2551 के नाम पे, तो वहाँ पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग आए हैं असलम खान साहब के पास और हम मुकम्मल इनकी हिमायत का ऐलान करते हैं और उन्होंने भी हमारी हिमायत का ऐलान किया है और आने वाले वक्त में भी उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पे हमारी सपोर्ट करेंगे। तो हम हुकूमत वक्त से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, IG सिंध, DG रेंजर से मुतालबा करते हैं कि कब्ज़ा माफिया से हमें निजात दिलाएं और हमारी कम्युनिटी की जगह को आज़ाद करें। उमर अरशद खान है और पाकिस्तान नेशनल यूनिटी फोरम की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं। और कराची ग्रैंड अलायंस के जो असलम साहब हैं इनके साथ हमारा बहुत अच्छा अलायंस है और हर इशू पे भी इनके साथ हैं। और आज तो बहुत अच्छी इनकी ये तकरीब हुई है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस पे जितने भी इश्यूज़ हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि इस पर आम आदमी मुतासर हो रहा है और इसमें लैंड ग्रैबर्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनके लिए जो भी इक़दाम करने चाहिए वो हमें बहुत जल्दी और फौरी करनी चाहिए। फिर मेरे सुनने में एक और भी इशू आया बड़ा कि मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के ऊपर
सरकारी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का कोई इरादा करा जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जा रहे हैं। और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है जब अपॉइंट हो जाएंगे तो सोसाइटी के मामला उनके हाथ में चले जाएंगे, जिससे सोसाइटी के जो रेजिडेंट हैं उनको और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी बारीक तौर पे भी, और जो ज़मीन वगैरह जो बेच देते हैं या जो घपले करेंगे तो वो और मसले होंगे। और इन्होंने जो इशू बनाया है वो ये बनाया है कि सोसाइटीज़ के अंदर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए और ऑडिट रिपोर्ट इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो रहे हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी तमाम सोसाइटी से कि फौरी तौर पे अपने इलेक्शंस के लिए एप्लीकेशन दें ताकि वो इदारा इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करे। और सेकंड वो जाएं हाई कोर्ट में कि जनाब आली जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है उसके ऊपर ये पाबंदी लगाई जाए कि वो सिर्फ ऑडिट करा सकता है, ऑडिट रिपोर्ट करा सकता है और इलेक्शन करा सकता है, दैट्स इट। ना वो प्लॉट सेल परचेज कर सकता है, ना वो डेवलपमेंट कर सकता है, ना वो सोसाइटी के फंड को हाथ लगा सकता है। ये कोर्ट से ऑर्डर कराना बहुत ज़रूरी है, तब सोसाइटी के मामला थोड़े कंट्रोल होंगे और आवाम का जो इंटरेस्ट है उसको हम सेफ गार्ड दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये सबके जहनों में यही सवाल आ रहा है कि क्या कराची ग्लैड एलायंस इस पोजीशन में है कि वो इतने बड़े बड़े गिद्ध जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे एक रैकेट एक माफिया है ना, ये बहुत बड़ा, ये कोई एक छोटा मोटा मसला नहीं है जिसको